बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के बायोलॉजी का, लिंकेजेस ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला लिंकेज है बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो इसके लाजमी बहुत सारे फील्ड ऑफ स्टडीज से लिंकेजेस होंगे। ठीक है, तो आज वो लिंकेजेस हम नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो लिंकेज है वो बायोफिजिक्स का है। ठीक है, बायोफिजिक्स को हम किस तरह पढ़ते हैं? बायोफिजिक्स को हम इस तरह पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, बायोलॉजिकल जो फिनोमिनाज होती है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम फिजिक्स के टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? बायोफिजिक्स कहेंगे। ठीक है, जब बायोलॉजी का कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है या कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना आता है और उसमें हम क्या करते हैं? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके उनके सोल्यूशन निकालते हैं, उनको सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? उस फील्ड को हम बायोफिजिक्स कहेंगे। ठीक है, जिस तरह एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे क्या है? एक्सरे हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के डायग्नोसिस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एमआरआई भी फिजिक्स की एक लिंक, फिजिक्स एक प्रिंसिपल टेक्निक है। ठीक है, इस तरह सिटी स्कैन जो होता है वो भी डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, ठीक है, ये फिजिक्स के टेक्निक्स या फिजिक्स के प्रिंसिपल है और वो हमें अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजिकल फिनोमिना के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए जब हम फिजिक्स की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करें तो वो क्या होगा? वो हमारे पास बायोफिजिक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर लिंकेज है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री कंसर्न है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, जिस तरह हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री की रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जिस तरह प्रोटीन है, जो लिपिड्स है, उनको स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के केमिकल सब्सटेंसेस या केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है या रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जिस तरह हम हमारे बॉडी में जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है या वो गैसों का जो आना होता है और ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन वगैरह और वो सारा जो प्रोसेस हम समझ चुके हैं पहले। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस और जो रिस्पायरेशन है उनको प्रोसेस करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं। ठीक है, हम सारे वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? केमिस्ट्री की रूल्स को फॉलो करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को फॉलो करते हैं। तो उस वजह से हम बायोलॉजी का जो लिंक है केमिस्ट्री के साथ वो इसमें पढ़ते हैं। बायोजियोग्राफी हमारे पास थर्ड लिंकेज है। तो बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोजियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम किया गया है, तो इसको हम बायोजियोग्राफी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो तो जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उनको उनके रीजन्स जो दुनिया के मुख्तलिफ रीजन है, जिस तरह पोलर बियर है वो आर्कटिक रीजन में होता है। ठीक है, वो आर्कटिक रीजन में होता है, वो यहाँ पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? हम इनको बायो के साथ लिंक करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है, कोई एक रीजन में है, कोई दूसरी रीजन में है, कोई वहाँ है, कोई यहाँ है। ठीक है, तो इनमें जब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की तरफ। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? जब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और उन प्रोसेस को उन प्रोसेस में हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो फार्मूलाज है वो यूज़ करें तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? कि इसका स्टैटिस्टिक्स के साथ बायो का एक लिंक है। ठीक है, इसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्री, मैथमेटिक्स ये कहते हैं। ठीक है, किस तरह? जिस तरह हम रिसर्च करते हैं ना, तो सारा कुछ हम रिसर्च करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं और उन डिफरेंट प्रोसेसेस के जो लास्ट में जो हमारा एनालाइजिंग ऑफ डेटा होता है, कंक्लूजन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, या रिसर्च डेटा के लिए जब हम मैथमेटिक्स या जो स्टेटिस्टिक के फार्मूलाज को यूज़ करके अपने डेटा को फाइनल शक्ल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्टैटिस्टिक्स
कहते हैं, बायोमेट्री कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स क्या है? बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास बायोलॉजी की एक और लिंकेज है, क्योंकि बायो हम इसमें क्या हम क्योंकि बायो और इकोनॉमिक्स का एक लिंक बना हुआ है। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास आता है कि जो राइस की वेराइटीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन होती है तो वो भी हम क्या करते हैं, वो हमारे पास एक बायो इकोनॉमिक की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स की कॉस्ट एंड प्रॉफिट को देखते हैं। ठीक है, किस तो हम ये क्या कहते हैं, हम इस बात को इस तरह समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं, पश्तो में इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं पश्तो स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हम क्लास की थर्ड नंबर लेक्चर को द फर्स्ट चैप्टर ठीक था पाई हम लिंकेजेस वायु नो बायोलॉजी से खास सब्जेक्ट न जी बजान दुनिया द जान युवाज सब्जेक्ट है तदी नूर सब्जेक्ट सर हम लिंकुन और सर दी हावी सर तड़ले शिवी दी और द हावी सर जिकम द हावी मदद सर खपल जिकम द प्रोसेस से कारुना द हावी मदद सर के ठीक था नो पाई की जिकम द हम सर फिजिक्स ते अवल नो फिजिक्स और बायो जिकम लिंकेज नो हागे तुम सो बायो फिजिक्स वायु नो बायो फिजिक्स से बायो फिजिक्स हम सर हागा टेक्निक्स और हागा प्रिंसिपल چې هغه مونږ راواخلو د بایولوژیکل مسلو د لپاره استعمال کوو د بایولوژیکل مسلې په حل کو ٹھیک ده نو د دې فیلډ ته مونږ سوایو د مونږ وایو بایو فزکس بایو کیمستري سره بایو کیمستري چې کوم ده کنه نو زموږ سره کیمیکل سبستانسز چې کوم دي یا پروسیسز چې کوم دي هغه په لیوینګ ارګانیزم کې فار ایگزامپل زموږ سره میټابولیزم سره کیمیکل ریاکشن ده ٹھیک ده دا هغه لپاره مونږ څه کوو مونږ په کې کوم د کیمستري رولز فالو کوو یا چې کوم د مونږ دغه خبره وکړو کنه د ریسپایریشن خبره وکړو یا مونږ د فوټوسنتھسس خبره وکړو نو بده کې سری زموږ سره مونږ کګورو نو فوټوسنتھسس کې د ګیسونو بچ کوم د ملاویدل کېدا او دا کې به خوراک جوړېدو مثال پته یا پر ریسپایریشن کې چې کوم د مونږ د خوراک بریک ډاون د ګیسونو مدد سره کوو دا هغه یو پروسس دی ٹھیک ده نو دغه کیمیکل ریاکشن چې کله مونږ د کیمیکل پروسیسز یا کیمیکل ریاکشن هم په باډي کې کیږي ٹھیک ده د کیمستري رولز هم فالو کو پدې ٹھیک ده پای کی مثال بتاو موږ کاربوهایډریټ سټډي کو نو کاربوهایډریټ چې موږ سټډي کو دا موږ پراپرلی فارمولاز ګورو ٹھیک ده بیا موږ پروتینز ګورو نو پروتینز موږ پراپرلی فارمولې ګورو د هغه سره چې کوم د موږ کلیپټ سټډي کوو د غذانس پر پراپرلی فارمولې ګورو نو د کیمستري رولز چې موږ کله راواخلو د بایولوژي د پروسیسز یا چې کوم د بایولوژي په ځای باندې چې کوم د بایولوژي سره موږ لینک کو یا بایولوژي او پروسیس موږ په د کیمستري په رولز باندې وګورو د سویل شي بایو کیمستري ویل شي ٹھیک ده بایوجیوګرافي سره بایوجیوګرافي زموږ سره د هغه لینک ته چې پدې کې ارګانیزم ډیسټریبیوټ کړي د مختلفو ریجن کې د دنیا په مختلفو ریجن کې چې کوم د سری هغه ارګانیزم ډیسټریبیوټ کړي دي ٹھیک شو پای کې سره زموږ سره لکه مثال په تور پولر بیر دی کنه نو پولر بیر په آرکټیک ریجن کې پاتې کېدای شي هغه چې کوم د هغه باډي فیچرز چې کوم دي هغه چې نور کوم الته د سروایوال طریقې ده نو هغه په عام ریجن کې نشي پاتې کېدای ټیک ته کوم چې وته مونږ جو سپین بالونی هغه ته چې وته وایو ټیک ده نو هغه هم څه هغه موږ پولر بیر وایو اوس هغه د لپاره چې کوم دی پراپرلی او آرکټیک ریجن دی چې هغه هم سره هغه کې پاتې کېدای شي او دا پولر بیر تر او سوبل کې ته پاتې کېنل ته نه جون نشي کولای ټیک ده نو الته چې کوم دی راځي په هغه ریجن کې پاتې کېږي نو موږ وایو چې پولر بیر زموږ سره په آرکټیک ریجن کې دی دا شان نور ارګانیزم په ډیفرنٹ ریجنز کې ډیسټریبیوټ شوي دي نو موږ د فیلډ سوایو بایوجیوګرافي وایو ټیک ده बायोस्टेटिस्टिक्स हम सर सर्जिकल हम बायोलॉजिकल प्रोसेस त पारा हम से यूज को हम स्टैटिस्टिकल और द मैथमेटिक्स फार्मूले यूज को हागे हम से वेल शो बायोस्टैटिस्टिक बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स ठीक था लेकिन फॉर एग्जांपल हम रिसर्च को पर रिसर्च की चिकम ने डिफरेंट प्रोसेसेस जो पागा प्रोसेसेस की चिकम हम स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल फार्मूलाज चिकम ने हागे पे मदद सर खपल रिसर्च कंप्लीट को खपल डेटा चिकम ने हागे एनालाइज को ठीक था नो चिकल हम द डेटा एनालाइज को हम खपल रिसर्च को हागे की चिकम ने हम स्टैटिस्टिक और द मैथ्स फार्मूले फॉलो को هغه فیلډ ته موږ سوایو بایو سټیټسټیک ورته وایو بایومټري ورته وایو بایو میتھمیټکس ورته وایو ٹھیک شو بیا بلاس کې کوم دی موږ بایو اکونومکس وایو نو بایو اکونومکس سرچ کړو موږ د ارګانیزم سټډي کو په اکونومک پوینټ اف ویو باندې ټیک تا لکه څنګه فار ایگزامپل ارګانیزم د هغه موږ کاست اینڈ پروفیټ ګورو ټیک شو لکه ویرایټیز اف کراپس شو صحیح ده نو د کوم ګورو نو هغه څنګه مثال په تور موږ په د ارګانیزم سټډي وکړه او د ارګانیزم باندې څومره کاست او څومره چې کوم د هغه پروفیټ ونه چې موږ ارګانیزم سټډي کوو اند د اکونومک پوینټ اف ویو باندې ټیک شو چې لکه موږ اکونومک پوینټ اف ویو باندې ارګانیزم سټډي کوو نو دې فیلډ ته موږ سوایو بایو اکونومکس ټیک تا د دې سره چې کوم نن زموږ لینکیجز لیکچر ختم شو امید لرم چې په نن لیکچر به تاسو پوه شئ وي ډېر سمپل لیکچر وو صحیح ده
چې ویډیو مو خوښه شوه نو زما چینل بایولوژي وذ خانزاده فالو سبسکرایب کړئ او زما په ویډیوز باندې لایک او کمنټ ضرور کوئ چې تاسو ته څه هم کوېسچن ذهن کې راځي نو زما نه په کمنټس کې تپوس کولی شئ. نیکسټ لیکچر پورې ماته اجازت راکوئ. د الله په امان.